कल हमने देखा था IPv4 स्टार्ट ही किया था, है ना। हम्म। और हमने ये देखा था कि IPv4 एड्रेस कैसे लिखा जाता है और हम्म। कैसे नंबर्स, फर्स्ट ऑक्टेट के नंबर्स के बेसिस पे क्लासेस को बोला जाता है, क्लास A B C D E एटसेट्रा बोला जाता है ना। और फिर हमने ये देखा था कि कैसे IANA, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने बताया था कि IANA कैसे IP एड्रेसेस को असाइन करता है, जिससे कि हमें पता पड़ता है कि नेटवर्क पार्ट क्या बनता है, होस्ट पार्ट क्या बन जाता है। और इसको हमने एक अपने एड्रेस के हिसाब से भी हमने देखा था, एड्रेस के एनालॉजी के हिसाब से देखा था कि एड्रेस में क्या नेटवर्क पार्ट बन जाता है और क्या होस्ट पार्ट बनता है ना। फिर हमने एक देखा था कि 255 ही क्यों है, क्योंकि 8 बिट्स का होता है एक IP एड्रेस। हाँ जी। तो एक 8 बिट्स का एक ऑक्टेट होता है, जिसकी सभी वैल्यू को अगर मैं 1 कर देता हूँ तो उसकी डेसिमल में वैल्यू होती है 255, है ना, जिसकी वजह से हम 255 तक ही जाते हैं, उसके ऊपर करके नहीं हो जा पाएगा। पाते। हम्म। ठीक है, अभी इसी को कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं कि को- जैसे मैंने बताया था कि क्लास A और क्लास B, क्लास C, ये तीन, बेसिकली ये तीन एड्रेसेस हैं या क्लासेस हम्म। हैं जिनको हम मेजरली यूज करेंगे। क्लास A B और C को ही आप सबसे ज्यादा रियल टाइम में देखोगे। ठीक है, तो अगर अभी आप अपने लैपटॉप पे भी हो तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, उसमें एक कमांड मैं बताऊंगा वो लिखोगे तो आपका IP एड्रेस मेजरली स्टार्ट होगा 192 से। आपके लैपटॉप हम्म। का एड्रेस स्टार्ट होगा 192 से, तो आपके लैपटॉप का IP एड्रेस क्लास C का IP एड्रेस है। ओके। ओके, तो एज नेटवर्क इंजीनियर्स हम सिर्फ ये तीन क्लासेस के साथ मेजरली वर्क करते हैं। ठीक है, हम और रियल टाइम में भी हम यही IP एड्रेसेस देखेंगे जगह जगह। ये जो मल्टीकास्ट एड्रेस है ये बेसिकली अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए यूज होता है। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे काम करता है, अपन बाद में देखेंगे। बेसिकली राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए यूज होता है, जैसे कि मैंने FM बताया था। ठीक है, बहुत सारे FM होते हैं, 98.3, 98.5, 105, ऐसे बहुत सारे FMs होते हैं। ठीक है, हर एक का एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होता है जो कि हम जिस पे हमें ट्यून करना पड़ता है, तब जाके हम वो FM सुन सकते हैं। सिमिलरली मल्टीकास्ट में भी ऐसा होता है कि अगर कोई डिवाइस अपने मल्टीकास्ट एड्रेस पे अगर कोई मैसेज भेज रहा है, जैसे कि 224.0.0.2 पे अगर वो कोई मैसेज भेज रहा है, तो जो भी डिवाइस 224.0.0.2 को लिसन कर सकता है, सिर्फ वही 224.0.0.2 पे भेजे गए मैसेजेस को रिसीव कर सकता है। मतलब 224.0.0.2 को आप एक भाषा जैसे समझ लो। ठीक है, अपना ये PDO जैसा नहीं, एक, आप इसको थोड़ा अलग से समझते हैं। 224.0.0.2 एक इंग्लिश लैंग्वेज है, समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी बात करेगा, सुनाई सिर्फ उसी को देगा जो इंग्लिश समझ सकता है, और हाँ किसी को जी। समझ में नहीं आएगी। करेक्ट। अगर कोई वहां पे एक स्टेज पे खड़े होके कोई चाइनीज में कुछ भाषण दे रहा है, ठीक है, चाइनीज में अगर कोई भाषण दे रहा है तो वो सिर्फ चाइनीज बंदे को ही समझ में आएगी और किसी को समझ में नहीं आएगी। मतलब आपको चाइनीज आना चाहिए ये समझने के लिए कि वो क्या बोल रहा है। सिमिलरली हम कोई भी अगर मल्टीकास्ट एड्रेस पे मैसेज भेजते हैं, तो सामने वाले को इस मल्टीकास्ट एड्रेस पे लिसन करना पड़ता है या फिर इसको समझना पड़ता है, तब जाके ही वो उसके मैसेजेस को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो मल्टीकास्ट एड्रेस मोस्टली राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया था, हम नेटवर्क पार्ट एक होता है, एक होस्ट पार्ट होता है। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है अपन ये देखते हैं। तो यहां देखोगे, ठीक है, अगर मैंने एक IP एड्रेस लिखा 10.10.10.1 और एक लिखा 172.10.1.1 लिखा, और एक लिख दिया 192.168.3.1, ऐसा कुछ मैंने IP एड्रेस लिखा, तो हम देख सकते हैं कि ये क्लास A IP एड्रेस है, ये क्लास B IP एड्रेस है क्योंकि इसका 172 है, इसका 10 है इसलिए क्लास A है, और ये 192 है क्योंकि ये क्लास C का IP एड्रेस है, क्योंकि हम देख सकते हैं ये क्लास C से बिलोंग करता है ना। अभी
होता यह है कि एज ए ह्यूमन हम समझ सकते हैं, हम नंबर को देख के ये समझ जाते हैं कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। हम ह्यूमन है, हमको समझ में आता है। बट एज कंप्यूटर्स या फिर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस ले लो, राउटर ले लो या स्विच ले लो, या फिर आपका पीसी ही ले लो, उसको ये नंबर नहीं समझ में आता। वो सिर्फ ये नंबर को देख के नहीं पता कर सकता कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है कि क्लास बी का है या क्लास सी का है। उसको ये बात नहीं समझ में आती। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, एक कोई भी कंप्यूटिंग मशीन, आपका लैपटॉप ले लो, बेसिकली वो एक डेटा को वंस और जीरो में ही देखता है। 1000 या 11 के कॉम्बिनेशन में ही देखता है। उसको ये 10, 172, 11, 12, ए बी सी डी कुछ नहीं समझ में आता। तो देखा जाए, इन दी एंड आपका कंप्यूटर हमेशा उस डेटा को वन या फिर जीरो में कन्वर्ट करके ही समझता है। ठीक है, तो अभी मैंने यहां पे अगर लिख दिया 10.10.10.10, एक आईपी एड्रेस लिख दी मैंने, 10.10.10.10 या फिर 172 या 192, एक हाँ आईपी जी। एड्रेस मैंने लिख दिया। एक कंप्यूटर कैसे जानेगा कि ये क्लास ए है या बी है या क्लास सी है? यह। वो जानता है एड्रेस मास्क के थ्रू। हम्म। ठीक है, एड्रेस मास्क। हम हमेशा जब भी आईपी एड्रेस लिखते हैं, ये आईपी एड्रेस लिख के नहीं छोड़ते, उसके आगे हमें एक एड्रेस मास्क भी लिखना पड़ता है, जो कि यूजुअली मैं ऐसे लिखता हूं, 10.10.10.1 लिखा और लिख दूंगा 255.0.0.0, ऐसे लिखूंगा। अब क्लास मैं ये 255, ये एड्रेस मास्क का क्या मीनिंग है मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो मैंने क्लास ए में लिख दिया 255.0.0.0। 170 क्लास बी में लिखता हूँ 255.255.0.0। क्लास सी में लिखूंगा 255.255.255.0। तो देखा जाए ये भी बेसिकली एक आईपी एड्रेस जैसा ही दिखता है, बट इसकी वैल्यूज थोड़ी अलग होती हैं। इसकी वैल्यूज थोड़ी अलग होती हैं। ठीक है, तो इस आईपी एड्रेस के बाद जो भी आप डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखोगे उसको हम बोलते हैं एड्रेस मास्क। एड्रेस मास्क। ठीक है, अब ये एड्रेस मास्क का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस बेसिकली देखा जाए, कंप्यूटर्स या फिर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि इस एड्रेस मास्क के थ्रू ही वो पहचानता है कि बेटा। ये क्लास ए आईपी एड्रेस है, बी है कि सी है। हम्म। ठीक है, तो मतलब पहले ऑक्टेट में अगर 255 हुआ, पहले ऑक्टेट में अगर 255 हुआ, तो ये देखेगा कि ये 255 उसको पता है। अगर पहले ऑक्टेट में हाँ जी। 255 है, ठीक है, और उसमें नंबर अगर वन से लेकर 126 के बीच में है, तो ये हो जाएगा क्लास ए आईपी एड्रेस। कंप्यूटर पे ये पहले से हमने डिजाइन करके रखा है, हार्ड कोड करके रखा है। ठीक है, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि पहले ऑक्टेट में मैंने 255 लिखा है, और हम्म। पहले आईपी एड्रेस के पहले जो ऑक्टेट है उसका नंबर 1 से 126 के बीच में है, तो ये आईपी एड्रेस क्लास ए आईपी एड्रेस है। ओके। कंप्यूटर या फिर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस ये समझ जाता है। हम्म। दूसरा, वो ये देखता है कि फिर अगर मेरे दो ऑक्टेट्स में 255 है, हाँ और जी। मेरे पहला नंबर अगर 128 128 से लेके 191 के बीच का है, तो मतलब ये क्लास बी आईपी एड्रेस है। और अगर मेरे तीनों ऑक्टेट्स में 255 है, और मेरा पहला ऑक्टेट का नंबर 192 से लेके 223 तक है, तो वो क्लास सी आईपी एड्रेस है। तो कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस ऐसे एड्रेस मास्क के थ्रू आइडेंटिफाई करता है क्लास ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। तो मतलब हमें एड्रेस मास्क में ये 255 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस 255 के थ्रू ही अगर मैंने एक ऑक्टेट पे 255 लिखा है और मेरा पहला नंबर अगर एक से लेके
126 के बीच में है तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये क्लास ए आईपी एड्रेस है। ठीक है। क्लास बी के लिए मेरे दोनों ऑक्टेट्स में 255 होना चाहिए, और आईपी एड्रेस का पहला नंबर 128 से लेकर 191 के बीच में हो तो क्लास बी आईपी एड्रेस है। क्लास सी आईपी एड्रेस का ये है कि पहला ऑक्टेट का नंबर जो है 192 से लेके 223 के बीच में होना चाहिए, और एड्रेस मास्क में तीनों ऑक्टेट 255 255 255 हो तो वो क्लास सी आईपी एड्रेस है। तो कंप्यूटर कुछ ऐसे जानता है, ऐसे समझता है। ये समझ में आया? हाँ जी। ठीक है। अभी ये 255 का और भी इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस तो हमने ये देख लिया कि एक कंप्यूटर या फिर कोई भी एक नेटवर्किंग डिवाइस इससे क्लासेस आइडेंटिफाई करता है, आईपी एड्रेस की क्लास आइडेंटिफाई करता है। दूसरा वो ये भी आइडेंटिफाई करता है कि यहां देख रहे हो, यहां पे इस डायग्राम में यहां देख सकते हो, यहां लिखा है कि क्लास ए आईपी एड्रेस में हमने अभी तक जितना भी देखा, मैंने बताया था ना, नेटवर्क पार्ट एक होता है आईपी एड्रेस में और एक होस्ट पार्ट होता है ना। और हमारा टोटल आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट्स का होता है, ये भी हमने देख लिया था। एक IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का होता है, और एक आईपी एड्रेस में कुछ पोर्शन नेटवर्क पार्ट होता है और कुछ पोर्शन होस्ट पार्ट होता है। तो यहां देखोगे ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, कोई भी आईपी एड्रेस का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, और वो ये होता है कि क्लास ए आईपी एड्रेस में आपके 8 बिट्स 8 बिट्स जो हैं वो होंगे नेटवर्क पार्ट होगा, और दूसरा 24 बिट्स, 32 माइनस 8 कर दो आप, 24 बिट बचे। ठीक है, वो हो जाएंगे होस्ट पार्ट। तो आपके क्लास ए में 32 बिट्स में से पहले 8 बिट्स नेटवर्क पार्ट होते हैं, और आखिरी के 24 बिट्स जो हैं होस्ट पार्ट होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये देख लो आप, 10.10.10.10 10.10.10.10 मैं अगर आईपी एड्रेस लिखता हूं, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि इस आईपी एड्रेस में ये तो क्लास ए आईपी एड्रेस है, ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये 10 है जो कि 1 से 126 के बीच में है। ठीक है, तो ये क्लास ए आईपी एड्रेस है। तो हुआ ये कि और आपको पता है कि एक ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है, एक ऑक्टेट, कोई भी एक ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है। तो इसने यहां पे क्या लिखा है, क्लास ए में नेटवर्क बिट आपका 8 बिट होगा, तो मतलब ये पहला ऑक्टेट आपका नेटवर्क पार्ट हुआ, और बाकी जितने भी ऑक्टेट्स हैं, बाकी 3 ऑक्टेट जो हो गए वो होस्ट ऑक्टेट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर कोई भी आईपी एड्रेस लिखता हूं तो मेरा पहला ऑक्टेट का नंबर सेम रहेगा, बाकी तीनों ऑक्टेट के नंबर चेंज होते रहेंगे। पहला ऑक्टेट का नंबर हमेशा सेम रहेगा, बाकी 3 ऑक्टेट के नंबर चेंज होते रहेंगे, और मेरा पहला आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा 10.0.0.1 से। ठीक है, उसके बाद 10.0.0.2, 10.0.0.3, ऐसे करते करते 10.0.0.255 तक जाएगा वो। ठीक है, इसके बाद अब यहां पे मैंने क्या बोला था, यहां पे ये नेटवर्क पार्ट तो सेम ही है, उसके बाद ये 255 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आईपी एड्रेस जो स्टार्ट होगा वो ऐसे होगा 10.0.1.0, फिर ये 1.1 1.2 1.3 करते करते 1.255 तक जाएगा। उसके जैसे ये 1 खत्म हो जाएगा, फिर ये 2.0 हो जाएगा, 2.0 2.1 2.2 2.3, ये 2.255 तक जाएगा। उसके बाद 3 3 3.1 3.2 3.3 3.255, फिर 4 5 6, ऐसे करते करते जाएगा। तो हो क्या रहा है, इसमें 10 सबके लिए सेम है, 10 सभी हाँ जी। आईपी एड्रेस में सेम है, क्योंकि वो नेटवर्क का पार्ट है, आईपी एड्रेस में नेटवर्क का पार्ट है। चेंज कौन से हो रहे हैं, ये आखिरी के 3 ऑक्टेट्स, ये आखिरी के 3 ऑक्टेट्स चेंज होते रहेंगे। जैसी ये वाला पार्ट खत्म होगा फिर 1 स्टार्ट होगा, फिर 1 का हाँ ये जी। वाला पार्ट खत्म होगा फिर 2 स्टार्ट होगा, फिर ये खत्म होगा 3 4 करते करते ये थर्ड ऑक्टेट 255 तक जाएगा।
255.255 तक जाएगा, फिर स्टार्ट होगा, मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। फिर स्टार्ट होगा 10.1.0.0, फिर ये होगा 10.1.0.1, 10.1.0.2, ऐसे करते करते जाएगा। तो ओके। मतलब ये पूरा 255 तक जाएगा, ये पूरा हाँ जी। 255 तक जाएगा, ये पूरा 255 तक जाएगा, पर सभी के लिए ये सेम है, सभी के लिए ये नेटवर्क पार्ट सेम है, नेटवर्क। चेंज होगा सिर्फ ये होस्ट पार्ट। ये समझ में आया? हाँ जी। ठीक है। तो क्लास ए में मैंने जो बोला था कि नेटवर्क पार्ट आपके 8 बिट्स होते हैं और होस्ट पार्ट्स आपके 24 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने 3 ऑक्टेट लिखे ना, ये तीनों ऑक्टेट कुल आप टोटल कर लो, उनके बिट्स 24 आएंगे, उनके 24 बिट होंगे, हम्म। ठीक है। अब क्लास बी में आपके नेटवर्क बिट्स होते हैं 16 और होस्ट बिट्स भी होते हैं 16। आपका नेटवर्क पार्ट इक्वल होगा, होस्ट पार्ट भी इक्वल होगा, ठीक है। अभी इस यहां जाने के पहले, यहां जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा था 10.0.0.1 लिखता हूं, और फिर मैं आईपी एड्रेस, ये एड्रेस मास्क लिखता हूं 255.0.0.0। तो जब कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस ये आईपी एड्रेस पढ़ेगा ना, वो ये देखेगा कि भाई मेरा मेरे एड्रेस मास्क में 255 पहले ऑक्टेट में है, और आईपी एड्रेस के पहले ऑक्टेट में नंबर है 10, जो कि है 1 से 126 के बीच में, हम्म। ठीक है। तो मतलब ये क्लास ए आईपी एड्रेस है, पहला, उसने ये पता कर लिया। दूसरा, उसने ये पता कर लिया ये जो एड्रेस मास्क है ना, क्योंकि ये 255 है, 255 का मैं अगर कन्वर्जन कर दूं 8 बिट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बाकी हो जाएंगे जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है ये एड्रेस मास्क को भी ऐसे कन्वर्ट कर देता है, फिर देखता है कि पहले ऑक्टेट में मेरे पास सभी 1 है, और पहले आईपी एड्रेस के पहले ऑक्टेट में नंबर है 10, तो पहला ये क्लास ए आईपी एड्रेस का है। दूसरा पार्ट ये डिफाइन करता है कि इस आईपी एड्रेस में कौन सा ऑक्टेट नेटवर्क पार्ट है और कौन सा ऑक्टेट होस्ट पार्ट है। तो उसने ये देखा कि भाई यहां पे मेरे पास 8 बिट है, 8 बिट है जो 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट है जो मेरे 1 है, जिसकी वजह से हम इसको नेटवर्क पार्ट बुलाते हैं, और होस्ट में सभी बिट्स जीरोस होते हैं, ये देख रहे हो, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है। तो कंप्यूटर दो चीजें पता करता है, ये कौन से क्लास का है, और इस आईपी एड्रेस में नेटवर्क पार्ट कौन सा है और होस्ट पार्ट कौन सा है। तो वो ये कॉम्बिनेशन लगा के देख लेता है कि 10 वाला जो है, ये आईपी एड्रेस में 10 हो गया आपका नेटवर्क पार्ट, और 0.0.0.1 हो गया आपका होस्ट पार्ट। तो ये दो चीजें कंप्यूटर एक एड्रेस मास्क के थ्रू पता करता है, और इसीलिए एक एड्रेस मास्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईपी एड्रेस के बाद लिखने के लिए। ये समझ में आया? ये समझ आया आपको? नहीं, मेरे को तो आ गया। नहीं आया? नहीं, मेरे को तो आ गया, मैंने कहा। अच्छा, आ गया, ठीक है। अब अब मैंने लिख दिया एक आईपी एड्रेस क्लास हम्म। बी से, जो कि है ठीक है। 172.1.1.2, ऐसा एक आईपी एड्रेस लिख दिया, और ठीक है। उसका एड्रेस मास्क लिखा 255.0.0.0। तो होगा ये, पहला, कंप्यूटर ये समझ जाएगा कि यार यहाँ पे तो 255 है, 255 है, और इसको कंप्यूटर सबसे पहले 255 तो देखेगा नहीं, वो इनको भी 1 में कन्वर्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट,
1 2 3 4 5 6 7 8, उसने ऐसे कर लिया। उसने देखा कि यार मेरे एड्रेस मास्क में 16 16, 8 + 8 16, 16 1 है मेरे पास, 16 वंस हैं। ठीक है, 16 वंस है तो मतलब मेरे आईपी एड्रेस के भी पहले 16 बिट जो है वो नेटवर्क के पार्ट हो जाएंगे, वो नेटवर्क के पार्ट हो जाएंगे। तो मतलब यहां पे जो आईपी एड्रेस जो भी स्टार्ट होगा ना, उनमें 172.1 सेम रहेगा, 172.1 सेम रहेगा, और पहला आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा 0.1 से, फिर 0.2, 0.3, 0.4 करते करते वो 0.255 तक आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्टार्ट होगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, और हमने देखा 172.1.2 ऐसा होगा। तो वो कब आएगा? 0.255 के बाद, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, कैसे करते करते जाएगा। फिर जैसे ही 1 का खत्म होगा ये 2 होगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 255 तक ऐसे जाएगा वो। फिर 3, 4, 5, हम्म 6 करते करते जाएगा, और ये कहां तक जाएगा? जहां पे आपका फाइनली आईपी एड्रेस खत्म होगा 172.1, क्योंकि ये सेम है, ये चेंज नहीं होगा। कब खत्म होगा? 255.255 पे ये जाके खत्म होगा। तो ये आईपी एड्रेस स्टार्ट होगी 172.0.1.0.1 से, 0.1 से स्टार्ट होगी और खत्म होगी 255.255, क्योंकि ये क्लास बी आईपी एड्रेस है। एक कंप्यूटर ने ये पता कर लिया कि ये क्लास बी आईपी एड्रेस है, और उसने कैलकुलेट भी कर लिया इसमें कितने नेटवर्क पार्ट है और कितने होस्ट पार्ट है, तो मुझे नेटवर्क पार्ट को कभी चेंज नहीं करना है। तो ये 172.1 सेम रहेगा अक्रॉस द आईपी एड्रेस। चेंज होगा तो ये तीसरा और चौथा, जिसकी वजह से यहां देख लो, यहां क्या लिखा है इसने, क्लास बी में आपके पास होते हैं 16 नेटवर्क बिट और होस्ट होते हैं 16 नेटवर्क बिट इक्वल। यह मतलब 8 + 8 16 बिट, और यहां पर 8 + 8 16, है ना, इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो गया। क्लियर? ये समझ आया? ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्लास सी के आईपी एड्रेस पे। तो मैंने एक आईपी एड्रेस लिख दिया 192.1.1.2, और उसका एड्रेस मास्क लिख दिया 255.0। तो ये वाला तीसरा ऑक्टेट भी 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8.0। तो कंप्यूटर जब भी एक आईपी एड्रेस पढ़ेगा एड्रेस मास्क के साथ, वो ये देखेगा कि यहां पे मेरे पास 24 1 है, 24 1 है। तो मतलब मेरे आईपी एड्रेस के पहले 24 बिट्स वो है मेरे नेटवर्क बिट, और आखिरी बचा जो 8 बिट है वो हो जाएगा मेरा होस्ट बिट। ठीक है, तो उसने ये भी पहचान लिया वो क्लास सी आईपी एड्रेस है, और इसमें कितने ऑक्टेट होंगे नेटवर्क के और कितने ऑक्टेट होंगे होस्ट के। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आईपी एड्रेस देखूं तो वो स्टार्ट होगा 192.1.1 से स्टार्ट होगा, फिर वो 1.2.3.4, और ये जाएगा 192.1.1.255 तक जाएगा और खत्म हो जाएगा। यहां पे जाके वो खत्म हो जाएगा, इसके आगे वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको यहां पे 2 लिख देता हूं, वो कोई और नेटवर्क का पार्ट हो गया, वो कोई और नेटवर्क का पार्ट हो गया, वो सेम नेटवर्क का पार्ट नहीं हुआ। यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, 5 लिख दूं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मैं 4.1.255 कर दूं, तो पूरे डिफरेंट नेटवर्क का ही पार्ट हो गया वो 192.1.1 का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लास सी में ये आईपी एड्रेस स्टार्ट होगी 192.1.1.1 से, खत्म होगी 255 पर। समझ में आया क्लास ए बी सी को कैसे एक कंप्यूटर समझता है? हेलो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। अभी यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी लिखा है यहाँ पे। हम्म ठीक है,
इस डायग्राम में देखोगे क्लास ए के लिए उसने बोला है कि एड्रेस मास्क कैसे लिखा जाता है, 255000। तो उसमें देख सकते हो ये 255 में मतलब होता है ये जितने भी वन है ना, वो बोल रहा है क्लास ए में उतने नेटवर्क्स हैं। हाँ जी। ठीक है। बी क्लास बी के लिए हो जाएगा 2 ऑक्टेट वन के, तो ये तो सर दो जब जीरो पार्ट होते हैं, वन नहीं होते, तो फिर वो नेटवर्क नहीं होते, मतलब वो। होस्ट होते हैं। जीरो ओके। का मतलब होता है होस्ट, वन का मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क, ओके। ठीक है। और एक और चीज आप ध्यान देना, कौन सी? वो ये कि यहां पर 1001 1100 ऐसा कुछ नहीं है। ओके। या फिर एक तो सभी वन होगा या सभी जीरो होगा, वन ओके। जीरो जीरो वन वाला कॉम्बिनेशन नहीं है। ये देखा आपने, ये नोटिस किया हाँ जी। है ना? वो इसीलिए क्योंकि एक नेटवर्किंग डिवाइस वन से ही नेटवर्क पार्ट को आइडेंटिफाई करता है और जीरो से होस्ट पार्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो आप जब भी आईपी आईपी एड्रेस नहीं, जब भी आप ये मास्क लिखते हो ना, एड्रेस मास्क लिखते हो ना, तो आपको ऐसे नंबर चूज करने पड़ते हैं, आपको ऐसे नंबर चूज करने पड़ते हैं जिसमें हम्म, वंस एक साथ हो और जीरोस एक साथ हो। एक साथ हो। ठीक है। तो वो नंबर भी अलग अलग होता है। आप आईपी एड्रेस में कोई भी नंबर लिख सकते हो, ये वाले आईपी एड्रेस में कोई भी नंबर लिख सकते हो, वन से लेके 255 के बीच में कोई भी आईपी एड्रेस लिख सकते हो। बट ठीक। एड्रेस मास्क में आप वन से लेके 255 तक कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। एक पर्टिकुलर नंबर, सेट ऑफ नंबर्स ही लिख सकते हो। वो क्यों, वो मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। तो इतना तो समझ में आ गया ना? जी। हाँ। अभी यहाँ आते हैं। तो अभी हम्म, तक हमने जितना भी देखा, हमने ये देख लिया था हम्म, कि क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू होता है वो एक से वन लेके वन ट्वेंटी वन से सिक्स लेके 126 होता है। हाँ जी। और और उसमें कितने ऑक्टेट्स होते हैं नेटवर्क के लिए? एक ऑक्टेट होता है। ठीक। ठीक है। एक ऑक्टेट मतलब 8 बिट, हाँ जी। है ना? एक ऑक्टेट मतलब 8 बिट, आठ वही पे। यहां पर लिखा हुआ है। और नेटवर्क ऑक्टेट कितने हो गए? 3, जो कि होता है 24 बिट। 24 बिट। ठीक है। तो मतलब हुआ ये कि ये लाइन को छोड़ देना है। ठीक है, इस लाइन को देखोगे ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसको छोड़ दो। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे क्लास ए के आईपी एड्रेस में मेरे पास यहां देखो इसने क्या लिखा है, 2 पावर 24 - 2 होस्ट पर नेटवर्क है। तो अगर मैंने ये लिखा 10.1.1.1, तो इस 10 नेटवर्क के लिए यहां पर मेरे पास 2 to the power 24 - 2 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे होस्ट साइड में। तो हम्म। बहुत सारे होते हैं, एक्चुअली देखा जाए बहुत सारे होते हैं। अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या ये 20-30 लाख के आसपास होते हैं वो। 20-30 भी नहीं, उसके आगे होते हैं। अराउंड 1 CR समथिंग, अराउंड उतने आईपी एड्रेसेस होते हैं वो। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये हो गए 20 लाख। तो वही समझ लो 60 लाख 80 लाख के आसपास आपके पास आईपी एड्रेसेस होते हैं क्लास ए में। ठीक है। हाँ जी। अभी क्लास बी में अगर देखें, ये -2 क्यों है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। क्लास बी में देखें तो क्लास बी का आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है 128 से लेके 191 के बीच में। हम्म। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। और क्योंकि हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ होस्ट बिट्स होते हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ नेटवर्क बिट्स होते हैं, 16 बिट नेटवर्क के होते हैं और 16 बिट होते हैं होस्ट के। तो मेरे पास 2 पावर 16 - 2 होस्ट आ सकते हैं क्लास बी के नेटवर्क में। दिस इज पर नेटवर्क, है ना? यहां पे लिखा है होस्ट पर नेटवर्क। तो अगर मैं नेटवर्क। 172.1 लिखता हूं, तो यहां पर मेरे पास 2 to the power 16 - 2 आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं। और मैं अगर हाँ लिखता जी। हूं 172.3 लिखता हूं, तो यहां पे भी मेरे पास 2 पावर 16 - 2 आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं। ठीक है। या। अभी क्लास सी में भी वही होता है। क्लास सी में नेटवर्क बिट ज्यादा हो जाते हैं,
होस्ट बिट्स कम हो जाते हैं। क्लास सी में आपके पास 24 नेटवर्क बिट्स हो जाते हैं और 8 होस्ट बिट्स हो जाते हैं। तो आपके पास सिर्फ 2 to the power 8 माइनस 2 आईपी एड्रेस हो सकता है क्लास सी के आईपी एड्रेस में। तो मैंने अगर लिखा 192.168.3, तो यहां पर मेरे पास सिर्फ 2 to the power 8 माइनस 2 आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, जो कि है बेसिकली 254। तो मेरे पास मैं 3 के बाद सिर्फ 1 से लेके 200 254 तक ही नंबर लिख सकता हूं, उसके आगे मैं नहीं लिख सकता। अगर उसके आगे मुझे लिखना है तो मेरा नेटवर्क चेंज होगा। मैं यहाँ 4 लिख सकता हूँ, यहाँ फिर 2 लिख सकता हूँ। तो 192.168.2 के पास भी सिर्फ 254 आईपी एड्रेसेस ही हैं। 192.16.4 के पास भी सिर्फ 254 आईपी एड्रेसेस है, उसके आगे नहीं है उसके पास। तो क्लास सी में सबसे ज्यादा नेटवर्क होते हैं और सबसे कम होस्ट होते हैं। क्लास बी में आपके पास इक्वल अमाउंट ऑफ नेटवर्क और इक्वल अमाउंट ऑफ होस्ट होते हैं। क्लास ए में आपके पास 8 नेटवर्क बिट्स होते हैं और 24 होस्ट बिट्स होते हैं। ओके। ठीक है। अभी मैं जब भी कोई एक नेटवर्क लिखता हूं ना, हम्म। जैसे कि मैंने लिख दिया 10.10.10.10, ठीक है, और यहां लिख दिया 255.0.0.0, ठीक है, ओके। ये लिखा। तो अम, नहीं, चलो इसके पहले ना अपन एक है ना, एक प्रैक्टिस सेशन करते हैं। मैं दिखाता हूँ, थोड़ी देर के मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि जब भी हम हाँ जी। एक आईपी एड्रेस लिखते हैं ना, इससे हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसका नेटवर्क आईडी क्या है, नेटवर्क आईडी क्या है और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है। ओके। ठीक है। अब पहली बात, ये दोनों चीज क्या होती है? ये होता है कि अगर मैंने ये आईपी एड्रेस लिखा 10.10.10.10, तो बेसिकली मैं इस आईपी एड्रेस का ये पूछ रहा हूं कि ये इसका नेटवर्क एड्रेस कहां से स्टार्ट होता है।
इसका नेटवर्क एड्रेस कहां से स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली 10.10.10.10 तो इसका नेटवर्क एड्रेस नहीं है, मतलब यहां से तो आईपी एड्रेस स्टार्ट नहीं होती। ये अभी तक आपको समझ में आ गई होगी, हाँ जी। है ना। तो आईपी एड्रेस कहां से स्टार्ट हुआ होगा, 10.0.0.1 से स्टार्ट हुआ होगा, और वो आईपी एड्रेस चलते 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 जाके 10.10.10.10 पे आके रुका है। ठीक है, तो मेरा आईपी एड्रेस जहां से स्टार्ट हो रहा है वो है 10.0.0.1। इस आईपी एड्रेस और इस एड्रेस मास्क के लिए मेरा आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है 10.10.10.0.0.1 से। ठीक है, और इस चीज के लिए मेरी नेटवर्क आईडी इन सभी आईपी एड्रेस, इवन ये वाला आईपी एड्रेस ले लो या फिर ये वाला आईपी एड्रेस ले लो या फिर 10.192.168.3 ये वाला आईपी एड्रेस भी ले लो, विथ द सेम एड्रेस मास्क 255.0.0.0, इन सभी के लिए इन सभी के लिए एक ही नेटवर्क आईडी बनेगी, और वो है 10.0.0.0, क्योंकि यहीं से वो आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है। क्योंकि यहीं से वो आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है और उसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। इसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी वो होता है जहां से मैं एक आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये वाला आईपी एड्रेस और ये वाला एड्रेस मास्क का नेटवर्क आईडी क्या है, जहां पे बेसिकली उसके ऑक्टेट जो है जीरोस हो, कुछ ऑक्टेट्स जीरो हो, डिपेंड करता है मैं कौन से क्लास का देख रहा हूं। क्लास ए है तो तीनों ऑक्टेट मेरे जीरो हैं, क्लास बी होगा तो दो ऑक्टेट जीरो होंगे, क्लास सी होगा तो एक ऑक्टेट जीरो होगा मेरा। ठीक है, और इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए मैं ये बोलूंगा, इसको और अच्छे से समझना है। हाँ जी। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है पूछते हुए कि यार मैंने एक आईपी एड्रेस दे दी, इसका आप नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी निकालो। तो नेटवर्क आईडी तो ये समझ में आ गया कि नेटवर्क आईडी से मतलब ये होता है कि इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क पार्ट क्या है, ये आईपी एड्रेस कहां से शुरू हुई होगी, ये मुझे बताओ, ऐसा पूछते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि कौन से आईपी एड्रेस यूज करने पे मैं इस नेटवर्क के सभी आईपी एड्रेसेस को मैसेज भेज सकता हूं। ब्रॉडकास्ट का मतलब वही होता है कि एक जगह से मैंने सभी को मैसेज भेज दिया, दैट इज ब्रॉडकास्ट। तो मैं एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का ब्रॉडकास्ट भी देख सकता हूं या फिर कैलकुलेट कर सकता हूं, जिससे कि अगर मैंने उस ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे कोई मैसेज भेजा, ठीक है, तो इस अगर मैंने कोई ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे मैसेज भेजा तो वो सभी के पास जाएगा जो कि इस नेटवर्क का पार्ट है। तो ये होता है ब्रॉडकास्ट आईडी और नेटवर्क आईडी, और इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताता हूं। बहुत ही सिंपल है, यही एग्जांपल देख लो। तो एक इंटरव्यूअर ने तुमसे पूछा कि भाई ये आईपी एड्रेस है और इसका मुझे नेटवर्क आईडी बताओ और ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, क्या करना, जहां भी 255 है ना, जहां भी 255 है और वो जिस ऑक्टेट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है उस नंबर को वैसा का वैसा लिख देना, और जहां भी जीरो है वहां पे जीरो डाल देना। ये हो जाएगा आपका नेटवर्क आईडी, क्योंकि यहीं से आपकी आईपी एड्रेस स्टार्ट होती है। और इसी आईपी एड्रेस का ब्रॉडकास्ट एड्रेस देखना है तो कुछ नहीं करना है, 255 जो 10 है उसको 10 वैसे ही रहने दो, और ये जितने भी जीरोस है ना इनको 255 में चेंज कर दो। तो ये हो जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। अब मैं अगर 10.255.255.255 पे कोई भी इंफॉर्मेशन भेजता हूं तो वो सारे आईपी एड्रेस को जाएगा जो कि 10.0.0.1 से लेकर 10.255.255.255, बेसिकली 254, 1 से लेकर 255.255.254 तक जितने भी आईपी एड्रेस हैं उन सभी को वो मैसेज जाएगा। तो उसका मतलब होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस।
ये समझ में आया? नेटवर्क आईडी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है? हेलो, समझ आया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अभी ये जो नेटवर्क आईडी है और ये जो ब्रॉडकास्ट आईडी है ना, दे आर नॉन असाइनेबल आईपी एड्रेस। मीन्स। ये मैं किसी को असाइन नहीं कर सकता, ओके। क्योंकि ऑब्वियसली जीरो तो कोई नंबर नहीं होता। नहीं आता। सिमिलरली अगर मैं 10.0.0.0 लिख दूं, ये तो कोई नंबर ही नहीं है। नहीं। ठीक है। सिमिलरली 255.255.255 भी एक अनअसाइनेबल आईपी एड्रेस है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी मैं किसी एक डिवाइस को असाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब क्या होता है, सभी के पास जाना। तो 255.255.255 भी एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, जिसको मैं असाइन नहीं कर सकता। और जिसकी वजह से आपने देखा ना, जब भी मैंने लिखा 2 पावर 8, 2 पावर 16 या फिर 2 पावर 24, यहां पे मैंने एक -2 हमेशा लिखा है ना। ओके। होस्ट पे, होस्ट पे 2 पावर 8 -2, 2 पावर 16 -2 या फिर 2 पावर 24 -2, जो कि हम यहां देख सकते हैं। ये 2 पावर 24 -2, 16 -2, 8 -2, ये -2 यही है। वो -2 एक नेटवर्क आईडी होता है और एक ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। तो मैं इन दोनों को असाइन नहीं कर सकता। ठीक है। मैं इन दोनों आईपी एड्रेसेस को बिल्कुल असाइन नहीं कर सकता। दैट इज वाई इट इज ऑलवेज -2 -2 -2। ठीक है। ये समझ आया? हाँ जी। अभी अपन थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और आइडिया लग जाएगा। ठीक है। ओके। सबसे पहला है 1.1.1.1। ये कौन से क्लास की आईपी एड्रेस है? 1.1.1 ये। सर 1। ये कौन से क्लास की आईपी एड्रेस है? ए। ए। ठीक है। इसमें नेटवर्क ऑक्टेट्स कितने होंगे? मैंने थोड़ी मतलब देर पहले बताया था। क्लास ए में कितने होते हैं, नेटवर्क तो क्लास बी में, क्लास क्लास सी ए। में? हाँ जी, हाँ जी, क्लास ए में तो एक ही एक नेटवर्क ऑक्टेट होगा, करेक्ट। ठीक है। होस्ट कितने होंगे, होस्ट ऑक्टेट? होस्ट होंगे इसमें 24। वो तो बिट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा। ये 8 हो गया। ठीक ओके, है, ओके। चलो 24 का, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, 24। अब इसका मुझे नेटवर्क आईडी पता करना है और ब्रॉडकास्ट आईडी पता करना है। ठीक है। ठीक है। हमें पता है ये आईपी एड्रेस है 1.1.1.1। 1.1. और हम्म। क्लास ए में मैंने बताया था कि जो मैं एड्रेस मास्क लिखता हूं, वो है 255.0.0.0 लिखता हूं मैं, ओके। है ना, हमेशा। ये डिफॉल्ट है, हम्म। ऐसा ही लिखूंगा मैं क्लास ए आईपी एड्रेस के लिए। ठीक। तो अगर मुझे इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी पता करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जहां भी 255 है ना, वो वाला वैल्यू को सीधे लिख दो, और जहां भी जीरो है उसको वैसा का वैसा लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका नेटवर्क पार्ट। अब इसी का ब्रॉडकास्ट निकालना है, तो ये जितने भी जीरोस है ना, इनको 255 में चेंज कर दो। ओके। तो ये हो जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, टू बहुत फिफ्टी सही। फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव 55। तो मतलब ये 1.0.0.0 एक नॉन असाइनेबल आईपी एड्रेस है, मैं हाँ इसको जी। असाइन नहीं कर सकता। और 1.255.255.255 भी एक नॉन असाइनेबल आईपी एड्रेस है। ओके। ठीक है। तो मेरी आईपी एड्रेस स्टार्ट होगी 1.0.0.1 से, फिर 1.0.0.2, 0.3, 0.4 करते करते 0.255 तक जाएगा। फिर 1.0, 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 करते करते ऐसे जाएगा। फिर ये जाएगा 1.0.255.255 तक जाएगा। उसके बाद फिर ये चेंज होगा 1.1.0.0, 1.1.0.1, 1.1.0.2, ऐसा करते हुए जाएगा। तो फाइनली ये जाएगा 1.255.255.255 तक जाएगा ये। ठीक है, ये समझ आया? हाँ जी। अभी नेक्स्ट 128
डॉट वन डॉट सिक्स डॉट फाइव ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है? क्लास ए। क्लास ए? पक्का? या हाँ 128 तक तो है सर वो। 02 नहीं, 1। एक्चुअली 1 से लेके 126 तक है। ओ, 128 से क्लास बी स्टार्ट होता है। ओके तो तो ये आपका 127 क्लास। रहेगा सर जैसे बीच में हाँ अगर। हाँ मैंने कहा आपने कहा 1 to 126 है तो फिर 120 फिर 128 है, फिर मैंने कहा अगर 127 है वो। हाँ, 127 बेसिकली एक लूप बैक एड्रेस होता है। उस ये लूप बैक क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ। ओके या फिर इसको समझ लेते हो रिजर्व, या फिर इसको कभी यूज नहीं करते, ऐसा कुछ समझ लो। ओके। ठीक है। तो अब ये हो गया क्लास बी आईपी एड्रेस। हम्म। इसमें कितने ऑक्टेट्स होंगे? हाँ इसमें होंगे सर 16। नेटवर्क ऑक्टेट्स 16। 16 बिट्स। ठीक है। और होस्ट 16। 16। ठीक है। अभी नेटवर्क आईडी मुझे पता करना है और ब्रॉडकास्ट आईडी पता करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम्म। 128.1.6.5 ये क्लास बी है। क्लास बी में मुझे पता है कि मैं जो एड्रेस मास्क लिखता हूँ वो होता है 255.255.0.0। 0 1 जी। ठीक है। जहां भी 255 है वो नंबर को वैसा का वैसा लिख दो, और जहां जीरो है उसको वो वैसा लिख दो। ये बन जाएगा आपका नेटवर्क आईडी। 128.1.0.0 आपका बन गया नेटवर्क आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? 128.1 डॉट। 6 ओ 255। करेक्ट। 2। 255.255 ये हो जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट। हाँ जी। ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला पूरा तुम बताओ कि इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, ये कौन से ओके। क्लास का है, क्या है, सब बताते जाओ। तो बेसिकली 200 है तो ये सर क्लास सी में जाएगा। ठीक है। ठीक है तो इसका होस्ट आएगा ऑक्टेक्स आएंगे ये 24। हाँ फिर होस्ट है इसके 8। हाँ तो उसके बाद सर ये जाएगा 200.1.2.0। करेक्ट। या और यहाँ पे फिर वैसे ही आएगा सर 200.1.2.255। करेक्ट। ये है आपका नेटवर्क आईडी और और ब्रॉडकास्ट आईडी इस ब्रॉडकास्ट आईडी। आईपी एड्रेस के लिए। हाँ जी। ठीक है। अब एक लास्ट वाला देख लेते हैं, हम्म। जो है नाइन्थ नंबर वाला, ओके। 223। ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी है। हम्म। ठीक है। इसको आप मुझे बताना, कल बताना। अपन कल देखते हैं इसको, ये आप लिख के रखना। इसका नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी मुझे कल बताना। ठीक है। ठीक है। गूगल में मैं भी देख लेना इसका मैं एड्रेस मास्क क्या होगा, करके देखना। फिर मुझे एक बताना सेकंड कि क्या है इसका। एक सेकंड। हाँ जी ओके। ठीक है। हाँ जी। तो ये आ गया ना समझ में कि हाँ जी। एक आईपी एड्रेस का कैसे नेटवर्क आईडी निकालना है और कैसे ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है उसके एड्रेस मास्क के बेसिस पे। ठीक है। इसी से हम समझ गए कि कौन सा क्लास है, कौन सा नेटवर्क ऑक्टेट है, इसमें कितने नेटवर्क ऑक्टेट है, कितने होस्ट ऑक्टेट है। उसके हिसाब से इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी और उसके हिसाब से इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, ये हमने देख लिया। और ऐसे ही और ऐसे ही एक कंप्यूटर भी उसका कैलकुलेशन करता है कि कितने नेटवर्क आईडी हैं, कितने होस्ट आईडी हैं, क्या है, कैसा है, वो पता करता है। वो कुछ ऐसे ही पता करता है। ठीक है। ठीक है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि है IPv4 सबनेट्स। IPv4 सबनेट्स। सबनेट। अब सबनेट का मतलब क्या हुआ? सबनेट का मतलब ये होता है कि मैं एक बड़े नेटवर्क को, हम्म। वन लार्ज नेटवर्क, एक बड़े नेटवर्क को बहुत सारे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर देता हूं।
स्मॉलर नेटवर्क्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सबनेट्स। ठीक है, और बेसिक फंडा यही है कि एक बड़े नेटवर्क को मैंने एक छोटे नेटवर्क में वो कर दिया, डिवाइड कर दिया। कन्वर्ट। ओके, डिवाइड। अब ये डिवाइड करने की जरूरत क्या पड़ी, पहली बात तो मान लेते हैं कि एक कस्टमर आया आपके पास, आप एक IANA के बंदे हो। ठीक है, IANA, आप IANA के बंदे हो। ठीक है, और वो एक बंदा जो आया वो बहुत बड़े कंपनी का CEO है। ठीक है, बहुत बड़े कंपनी का CEO। उसने बोला उस मेरे पास 20,000 एम्प्लॉयज हैं और मैं 20,000 कंप्यूटर लगाने वाला हूँ और मुझे 20,000 कंप्यूटर के लिए IP एड्रेस चाहिए। तुमने बोला ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है? बोला, उसने बोला कि मेरी IP एड्रेस जो है 10 से स्टार्ट होनी चाहिए, ओके। बाकी तुम देख लो। ठीक है, तो IANA ने बोला ठीक है 10 से ही तो स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने 10 के बाद मैंने 10 वाला IP एड्रेस दे दिया इसको। उसके बाद 000, इसके बाद इतने सारे ऑक्टेट्स हैं, इतने सारे नेटवर्क बिट हैं। बेसिकली 2 पावर 24 - 2, 2 पावर 24 - 2। ठीक है, ऐसे हैं। तो होस्ट्स हैं, तो ये यूज कर लो तुम, उसने बोला। अब यहां अगर देखोगे, मैंने जैसे बोला था 2 पावर 24 के, अगर आप देखोगे अराउंड 80, आई थिंक सो अराउंड 80 lakhs के आसपास आपके पास वो आते हैं, IP एड्रेसेस आते हैं। ठीक है, अराउंड 80 lakhs के आसपास आपके पास IP एड्रेस आते हैं। उसने कितने मांगे? मेरे को 10,000 चाहिए या फिर मेरे को 20,000 चाहिए। उसने सिर्फ 20K मांगे। आप इन 80 lakhs में से 20K निकाल भी लोगे, बाकी बचे IP एड्रेस तो वेस्ट हो गया ना। और और ऐसा भी नहीं है कि भाई उस कंपनी में 80 लाख एम्प्लॉय आ जाएंगे। आज तक कोई कंपनी बनी नहीं है जिसमें 80 लाख एम्प्लॉयज हो, है ना। तो अगर एक कस्टमर आता है बोलता है कि भाई मेरे को 10 वाला IP एड्रेस दो, और IANA ने बोल दिया ठीक है ये लो 10 वाला पकड़ लो तुम, रख लो। ठीक है, और उसको बोल दिया कि ये जितने भी 80 लाख हैं वो भी तुम्हारे IP एड्रेस है, तो और उसने बोला कि भाई मेरे को तो सिर्फ 20,000 की जरूरत है, तो बाकी बाकी जो बचे IP एड्रेसेस हैं वो तो वेस्ट हो गए। ठीक है, वो किसी और को भी तो दे सकते थे ना, है ना। तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने ये बोला कि तुमको जितनी जरूरत है, IANA ने बोला तुमको जितनी जरूरत है, तुमको 20,000 IP एड्रेस चाहिए, मैं तुमको सिर्फ 20,000 दूंगा। बाकी जो बचे कुछ है ना, तुम यूज नहीं कर सकते। तुमको जितने चाहिए उतने मैं दूंगा, तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो मैं फुलफिल कर रहा हूँ, तुम उसमें खुश रहो, बाकी के मैं नहीं दे सकता। ओके। ठीक है, तो इस वजह से IANA ने बोला कि हम एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करके बेचेंगे, उसको बोलते हैं हम सबनेट्स। ठीक है, अभी ये हुआ सबनेट का। तो बेसिक फंडा ये समझ लिया हमने हमने कि यार बड़े नेटवर्क को एक छोटे नेटवर्क में क्यों करना जरूरी है, और इसको किया कैसे जाता है। किया ऐसे जाता है कि आपको पता है ये 10.0.0.0 जो IP एड्रेस है, उसका एड्रेस मास्क होता है 255.0.0.0। ये डिफॉल्ट है, कोई भी क्लास A का IP एड्रेस है 255.0.0.0, है ना। चलो 10 के बजाय मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। ये क्लास A है, हाँ क्लास जी। A है, क्लास A का एड्रेस मास्क है 255.0.0.0। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता, मैं इसको सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूँ, मल्टीपल छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? क्लास ए में कितने नेटवर्क्स होते हैं? एक नेटवर्क ऑक्टेट होता है, बाकी ये होस्ट होते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ओके। मैं बोलूंगा कि मैं 3 होस्ट ऑक्टेट्स हैं, मैं उसमें से एक होस्ट ऑक्टेट अपने पास ले लूंगा, मैं उसमें से एक होस्ट ऑक्टेट अपने पास ले लूंगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे 100.1 से IP एड्रेस स्टार्ट करूंगा, 0.0। ठीक है, ओके। 0.0, और मेरी IP एड्रेस या फिर एड्रेस मास्क होगी 255.255.0.0। तो क्या हुआ, देखा जाए ये है क्लास A का IP एड्रेस,
बट हम्म। ये जो है वो क्लास बी का एड्रेस मास्क है। तो इसको हम बोलते हैं क्लासलेस एड्रेस। इसकी कोई क्लास नहीं होती, इस एड्रेस की ठीक। कोई क्लास नहीं है, आप नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों? क्योंकि एड्रेस मास्क तो बी, क्लास बी का है, बट मेरा हम्म। नंबर क्लास ए का है। क्लास तो मैच ही नहीं हो रहा, हाँ जी। ना एड्रेस मास्क मैच हो रहा है, ना आईपी एड्रेस मास्क हो रहा है, मैच हो रहा है। इसलिए बोलते हैं क्लासलेस आईपी एड्रेस। और ऊपर वाले पार्ट को हम, ये जितने भी हमने देखा ना, जहां पे आई एड्रेस मास्क भी मैच हो रहा है और आईपी एड्रेस नंबर भी मैच हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्लास फुल आईपी एड्रेस। ओके। क्लास फुल आईपी एड्रेस और क्लासलेस आईपी एड्रेस। और क्लासलेस आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम सबनेटिंग करते हैं। तो हमने सबनेट इस तरीके से किया, ये बोलते हुए कि यार मैं क्लासफुल छोड़ दो, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग मैं नहीं कर रहा, मैं क्लासलेस आईपी एड्रेस करूंगा। जिसको जो नंबर चाहिए वो ले ले, बट मैं उसके ठीक है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एड्रेस मास्क दूंगा। ठीक है? तो किसी बंदे ने बोला कि मेरा आईपी एड्रेस जो है, वही सेम बंदा मान लेते हैं, वही सेम बंदा आया, उसने बोला कि यार मेरे को अब चाहिए, मेरा एड्रेस जो है वो स्टार्ट हो 100 से, बाकी तुम देख लो। और मेरे को जरूरत है हम्म। अगेन, मेरे को जरूरत है अगेन, मेरे को, वो बोला, उसने बोला कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ जरूरत है 200 आईपी एड्रेस की, बस। उसने ये बोला मेरे को सिर्फ 200 आईपी एड्रेस की जरूरत है और मेरा आईपी एड्रेस स्टार्ट होना चाहिए 100 से। अगर फिर से आईएएनए ने ये बेवकूफी की बोलते हुए कि 100 वाला आईपी एड्रेस उसने पकड़ा दिया, ठीक है, और कस्टमर को सिर्फ 200 आईपी एड्रेस चाहिए, बाकी 20 लाख में से सिर्फ 200 उसने यूज कर लिया, बाकी तो कितने वेस्ट हो गए। ऐसे ही आईएएनए चलते गया तो हो गया काम। तो आईएएनए ने ये किया, ठीक है तुमको 200 चाहिए, मैं तुमको 200 आईपी एड्रेस वाला एक आईपी एड्रेस बना के देता हूं। उसने बोला 100.1.10.0 हम्म। वाला आईपी एड्रेस तुम्हारा है, और जिसका एड्रेस मास्क है 255.255.255.0। तो क्या हुआ? ये है क्लास ए का आईपी एड्रेस, ये है क्लास सी का एड्रेस मास्क, मैच नहीं खा रहे, ये दोनों मैच हम्म। नहीं हो रहे, ये हो गया क्लासलेस आईपी एड्रेस। और इससे फायदा क्या हुआ? कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। उसको आईपी एड्रेस चाहिए था 100 से स्टार्ट होने वाला, और उसको कितने आईपी एड्रेस चाहिए थे? 200। तो यहां पे अगर आप देखोगे, क्लास सी का हम्म। आईपी एड्रेस मैं लूं तो कितने नेटवर्क पार्ट्स हो जाएंगे क्लास सी के एड्रेस मास्क के हिसाब से? हम्म। क्लास सी में कितने नेटवर्क पार्ट होते हैं? 3। हाँ। हाँ जी। तो 100.1.10 हो गया आपका नेटवर्क पार्ट यहां पर। हम्म। और 0 से लेके 255 तक आपका हो गया होस्ट पार्ट, जिसमें कस्टमर ने बोला मेरे को सिर्फ 200 आईपी एड्रेस चाहिए, तो 1 से लेके 200 तक आईपी एड्रेस ले ले वो, 1 से लेके 200 तक आईपी एड्रेस ले ले। बाकी जो 55 आईपी एड्रेस है वो एक्स्ट्रा है, वो बाद में कभी यूज कर ले वो। 80 लाख और 55 एड्रेस में बहुत अंतर है ना? इसीलिए हम सबनेटिंग करते हैं और ऐसे सबनेटिंग करते हैं। तो क्या किया, एक बड़े नेटवर्क को, बड़े क्लास ए नेटवर्क को मैंने बेसिकली क्लासलेस बना के उसको छोटा कर दिया। समझ आया? हाँ जी। तो ये है अपना क्लासलेस आईपी एड्रेस। और आज मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है? ओके। क्योंकि कल से अपन इस पे थोड़ा सा और डेप्थ पे जाएंगे और काफी मैथ्स रहेगा इसके अंदर। हम्म। ठीक है, काफी मैथ्स रहेगा और थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, है ना? इस वजह से अपन इसको कल फिर से देखेंगे। ओके। अभी तक समझ में आ गया सब कुछ इसमें? हाँ ये आ गया क्लासलेस, क्योंकि नहीं क्लासफुल मैंने। क्या होता है, क्लासलेस क्या होता है? हाँ जी। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। कुछ नहीं, मैं वही बता रहा था क्योंकि नहीं मैंने थोड़ा पहले जब वो यूडेमी से मैं कर रहा था तो हाँ मैंने हाँ थोड़ा सा इसका कंसेप्ट वो पढ़ा था ना, इसलिए थोड़ा सा इजी हो गया। हाँ, ठीक है, गुड, नो प्रॉब्लम। हाँ जी।